तब भी आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, 5 साल में बन जाओगे, आप लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, अगर 1 लाख से भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अब यहां पर देखिए, स्टॉक मार्केट में आने से पहले सबके जहन में जो सवालात होते हैं, ऐसे कुछ 4 सवाल मैंने निकाले हैं। पिछली क्लास में तो हमने 8 सवाल निकाले थे, लेकिन इस वाली क्लास के अंदर बस हम 4 सवालों पे बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या था, शेयर बाजार का प्रोसेस क्या है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अगर ये आप लोगों को नजर आ रहा है तो देख लीजिए, ये सवाल है वो। मैंने इसे उर्दू में भी बनाया, इंग्लिश में भी बनाया, हिंदी में नहीं बनाया, क्योंकि मेरा फोकस ज्यादातर जो है मुसलमानों पर है, अपनी कम्युनिटी पर है, इसीलिए मैंने उर्दू और इंग्लिश में यहाँ पे हमने टाइप करवाया इसको, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ये सारे फॉर्मेट जो जितने भी हमने टेम्पलेट्स बनाए हैं, इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें दोबारा रीड करने में भी आसानी हो। तो क्या था सवाल, शेयर बाजार का प्रोसेस क्या है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो शेयर बाजार का प्रोसेस क्या है, ये आपके आगे भी सामने आएगा। दूसरी चीज क्या है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट होता है, उसे कहा जाता है जहां पर डिजिटल रूप में शेयर हमें ट्रांसफर किए जाते हैं। ये भी एक बैंक के अकाउंट की तरह ही एक अकाउंट होता है। बैंक के अकाउंट में क्या होता है, हम पैसों की लेन देन करते हैं, पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो डीमेट अकाउंट में क्या होता है, हमारे शेयर की ट्रांजेक्शन होती है, हम जो भी शेयर खरीदेंगे वो हमारे डीमेट अकाउंट में आता है और वहीं से हम उस शेयर को बेचते हैं। आज से कुछ साल पहले क्या होता था, जब भी कोई शेयर खरीदता था तो वो बॉन्ड की शक्ल में, स्टैम्प की शक्ल में आप लोगों के पास होते थे, लेकिन यहां अब ऐसा नहीं है। जब से डिजिटल जमाना हो गया तब से ये डीमेट अकाउंट भी वजूद में आया और हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो डीमेट अकाउंट के जरिए ही खरीदते हैं, हमारे वो शेयर डीमेट अकाउंट में ही होते हैं। और ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये एक ब्रोकर के पास बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई शेयर खरीदना है और आप शेयर मार्केट पहुंच गए और वहां जाकर कहेंगे कि भाई मुझे फला फला कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो वहां पे आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, वहां आपको कोई शेयर देगा भी नहीं और कोई सुनेगा भी नहीं। शेयर मार्केट वाले क्या बोलेंगे, भाई हम आपको नहीं जानते, कौन हो आप। हम जानते हैं किसे, अलाइस ब्लू को, जेरोदा को, एंजल वन को, हम जानते हैं किसे, अपस्टॉक को। तो वो ब्रोकर्स के नाम बताएंगे, ये सारे ब्रोकर्स हैं, इन्हीं ब्रोकर्स के पास जाकर हमें अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जिस तरह बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उसके लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह डीमेट अकाउंट बनाने के लिए भी हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ, ये कुछ 4 चीजें हमें जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके बाद में इनकम प्रूफ और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 4 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। जब ये 4 चीजें हम ब्रोकर के पास पहुंचाते हैं तो सैलरी स्लिप के अंदर आपको 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट भी चल जाएगा। जो चीज समझ में ना आए, पूछना हो तो यहां मैसेज कर दीजिए, बाद में आखिर में मैं आपको वक्त भी दूंगा पूछने का। अगर फौरन आपको पूछना होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं रुक के उस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो ये 4 चीजें हमें अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ब्रोकर के जो एप्लीकेशन होते हैं, अब ब्रोकर मतलब ऐसा नहीं कि हमें जाके ढूंढना पड़ेगा वो ब्रोकर जीरोदा नाम का आदमी कहां है, या एंजल वन नाम का आदमी कहां है, या अलाइस ब्लू नाम का आदमी कहां है। ये जो ब्रोकर होते हैं उन ब्रोकर्स के एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है जेरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू, या और भी बहुत सारे हैं, कोटक न्यू है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। हमें उन्हीं ब्रोकर के पास काम करना है या उन्हीं ब्रोकर्स के पास अपना अकाउंट बनाना है जो शेयर मार्केट से लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं होगा हमें उसके पास काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट या सेबी क्या होता है अभी इस पर भी बात करूंगा। तो सेबी क्या करती है, इनके पास से एक बहुत बड़ा डिपॉजिट लिया हुआ होता है इनसे, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट इनसे लेकर इनको परमिशन मिली होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो कम से कम उस जो डिपॉजिट की रकम है उससे इनकी भरपाई की जाए। तो जो स्टॉक मार्केट से लिस्टेड है, सेबी से रजिस्टर्ड है, ऐसे ब्रोकर के पास ही हमें अपना डीमेट अकाउंट बनाना है ताकि हम सेफ रहें। तो ये जो ब्रोकर हैं इनके पास जाकर हम अपना डीमेट अकाउंट बनाते हैं। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए हमें ये 4 चीजों की जरूरत होती है। ये 4 चीजें आप दे दीजिए, उसके बाद आपका 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। और फिर उस अकाउंट में आप अपना डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के लिए आप अपना डीमेट आप बैंक का अकाउंट उस अकाउंट से कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आगे भी क्लियरली कराऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा बाकायदा।
ब्रोकर का अकाउंट किस तरह होता है, वो सारी चीजों को मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बेफिक्र रहे। अगर कोई चीज समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसे जैसे चीजें खुलती चलेंगी वो सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। अब तीसरा, शेयर बाजार में काम करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है, ये एक सवाल है जो बार बार हमारे सामने आता है, सोशल मीडिया के जरिए भी, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और मेरे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आफ्ताब भाई स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितना कैपिटल शुरुआत में हमें लेकर आना चाहिए। ये सवाल सब हर किसी के जहन में रहता है। तो मैं उन सबको यह कहता हूं कि भाई पहले आप एक मर्तबा स्टॉक मार्केट सीख लो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना पैसा लेकर आना है। अब कोई इंसान डॉक्टर बनने से पहले यह सोच सकता है क्या भाई मुझे डॉक्टर बनने के बाद कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? वो तो डॉक्टर बनने के बाद पता चलेगा ना कि मैं किस फील्ड का डॉक्टर हूं, उसके बाद मुझे कौन सी मशीन लाना है, कौन सा बेड लगाना है, वो सारी चीजें बाद में पता चलती है। लेकिन फिर भी अगर जब ये सवाल आ ही रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां आपको इतना कैपिटल लेकर आना है जिससे आपको अगर 1% भी रिटर्न मिल रहा है डेली, या 2 दिन में अगर 1% का भी रिटर्न मिल रहा है, तो उस रिटर्न से आप खुश हो। क्या हो? उस रिटर्न से आप खुश हो जाएं। मतलब क्या? मतलब मुझे अगर एक दिन में 500 रुपए मिल रहे हैं तो मैं उस 500 में खुश हूं क्या? मैं उस 500 में खुश हूं, मेरे लिए काफी है 500 रुपए। तो मेरा 1% कितना होना चाहिए? 500 कितने अमाउंट का 1% होगा? 500 50,000 का, 50,000 का 1% कितना होता है? 500। तो मैं 5,000 50,000 लेकर आऊंगा। अगर मैं सोच रहा हूं कि नहीं नहीं मुझे तो 1,000 रुपए चाहिए, जब 1,000 रुपए चाहिए तो 1,000 रुपए कितने कैपिटल का 1% होगा? 1,00,000 का, तो 1,00,000 रुपए लेकर आओ। ये हलाल तरीके से काम करने के लिए बता रहा हूं। अगर आपको हलाल तरीके से काम करना है तो इतना कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हलाल तरीके से काम करना है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, तो वो कैपिटल सेफ भी रहता है। अगर आपको हलाल तरीके से नहीं करना है, हराम तरीके से करना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 10,000 भी काफी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको 10,000 भी काफी है, क्योंकि उस 10,000 में ब्रोकर आपको 5x का मार्जिन दे देता है, यानी 10,000 में 50,000 का माल दे देता है, तो आप इंट्राडे कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर हलाल तरीके से करना है, प्रॉपरली कैश मार्केट में काम करना है, तो उसके लिए आपको कम से कम, मैं समझता हूं एक आम आदमी की रोजाना की जो दिहाड़ी होती है, रोजाना की जो उसे अमाउंट मजदूरी करने जाता है उससे जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है? 400-500 रुपए। तो इस हिसाब से आपको कम से कम 30,000 से ऊपर का ही कैपिटल लेकर आना चाहिए शुरुआत में। और जब आप पुराने हो जाएं तो उसके बाद चाहे आप 5 लाख लाइए, 10 लाख लाइए या 10 करोड़ लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शुरुआत में कम से कम 30 से 40,000 का कैपिटल होना चाहिए, जिससे आपको अगर 1% का भी रिटर्न मिलता है तो उसमें आपको खुशी हो। वरना क्या होगा, आप कैपिटल कम लेकर आएंगे, 10,000 का कैपिटल लेकर आएंगे, 15,000 का कैपिटल लेकर आएंगे, और उसमें 1% का रिटर्न आ रहा है, यानी 15,000 लेकर आए, 1% का कैपिटल, 1% का रिटर्न मतलब कितना? 150 रुपए। अब 150 रुपए रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन आपको सुकून ही नहीं है, यार 150 रुपए लेके क्या निकलूं मैं मार्केट से, 150 रुपए लेकर मार्केट से मैं क्या निकलूं? तो वो क्या सोचता है, नहीं नहीं कम से कम 500 तो आए। अब वो 500 रुपए के लिए इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? 500 रुपए के लिए इंतजार कर रहा है, और प्राइस जो है वो 1% ऊपर जाकर या 1.5% ऊपर जाकर फिर से डाउन में आ गए। अब वो इंतजार कर रहा है बैठकर, महीना 2 महीना इंतजार कर रहा है कि नहीं नहीं ये 500 पे आएगा तब बेचूंगा। अगर डेली उसको 1% मिल रहा है तो काफी है। अब यहाँ पे कम क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका कैपिटल कम है, उसका इन्वेस्टमेंट कम है। उसने 10,000 15,000 इन्वेस्ट किया, इसलिए उसको 150 नजर आ रहा है। वहीं अगर 1,00,000 रुपए का इन्वेस्ट होता तो आप उसको 1.5% मतलब कितना? 1,500 रुपए का प्रॉफिट नजर आता। और वहीं अगर उसका 5 लाख का कैपिटल होता और 1% प्रॉफिट नजर आता, वही 1% जो 10,000 के कैपिटल में नजर आ रहा है, तो यहां पे 5,000 का प्रॉफिट नजर आता। तो बहुत बार क्या है, हमने देखा है मार्केट के अंदर, मार्केट आपको 1% इजीली दे देता है, आसान तरीके से दे देता है। लेकिन अगर आप यूं कहेंगे मार्केट को कि नहीं नहीं मुझे डेली 3% चाहिए, तो आपके लिए मुश्किल है। आप ज्यादा की लालच करेंगे तो मार्केट आपका कैपिटल लेकर जाएगा, यानी आपका कैपिटल फंसा रहेगा, फिर वो जब वो 2 महीने 3 महीने साल भर में ऊपर जाए तब आप बेचो। तो जितनी ज्यादा कम उम्मीद रखेंगे आपको उतना ज्यादा मुनाफा होगा और उतनी अच्छी ट्रेडिंग होगी आपकी। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आप उस 1,00,000 रुपए में मंथली कितना कमाना चाहते हैं? मैसेज कीजिए मुझे। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, उस 1,00,000 रुपए पर क्या उम्मीद करते हैं मार्केट से कि मुझे इस 1,00,000 रुपए पर मार्केट मुझे 1 महीने में इतना रिटर्न दे दे? मैसेज कीजिए। 20,000। चलिए, और
2000, بہت بڑھیا. مہینے کی بات کر رہا ہوں میں. 1,00,000 روپے میں مہینے میں، ایک مہینے میں آپ مارکیٹ سے کتنا ریٹرن چاہتے ہیں؟ 20,000، 20%. چلیے، اور 10 سے 15,000. چلیے 20,000، 12,000. اور بتاؤ. ایک مہینے میں 20,000، ایک مہینے میں 25,000. 3%. ٹھیک ہے. 20 کے. ٹھیک ہے. 3%. مہینے میں 3%. دیکھیے اب یہاں پہ دیکھیے، میں ایک چیز بتاتا ہوں. جیسے ہی میں نے یہ چیز کہا کہ آپ کے پاس، رک جائیے اب میسج مت کیجئے. جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیسہ 1,00,000 روپے میں مارکیٹ میں لگاتا ہوں اور اس 1,00,000 سے مجھے مہینے میں 20,000 روپے ملے. کتنے ملے؟ 20,000، یعنی 20%. کچھ لوگوں کا جواب یہ تھا کہ مجھے 25,000 ملے، کچھ کا جواب تھا مجھے 15,000 ملے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوچنے والی بات ہے. آپ نے 20,000 کے بارے میں سوچا، یعنی 20% کے بارے میں سوچا. آپ نے 10,000 کے بارے میں سوچا. لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو بگ پلیئرز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو بگ پلیئر ہیں، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جو میوچل فنڈز ہیں، جن کا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کیپٹل مارکیٹ میں لگتا ہے، وہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں 20% ملے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں 15% ملے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں 10% ملے. لیکن انسٹیٹیوشنز، جو میوچل فنڈز ہیں، جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنا کروڑوں کا کیپٹل ہوتا ہے، لاکھوں کا کیپٹل ہوتا ہے. وہ لوگ سوچتے ہیں ہمیں مہینے میں 3% بھی یا 2% بھی مل گیا تو ہمارے لیے کافی ہے. کیوں یہ سوچتے ہیں وہ لوگ؟ اگر انسٹیٹیوشنز یا میوچل فنڈز یا بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں، وہ اپنا کیپٹل کسی بینک میں ایف ڈی کر دے یا کسی بینک میں سود بیاج پہ لگا دے تو کتنا ریٹرن ملے گا ان کو؟ مہینے میں 1% یا اس سے بھی کم. تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں کے مقابلے میں یہاں اگر مجھے ڈبل بھی مل جائے نا تو میرے لیے کافی ہے. ہمارا پیسہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. انسٹیٹیوشن کی سوچ بتا رہا ہوں. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اگر یہی پیسہ اگر ہمیں مہینے میں 1% بھی کما کے دیتا ہے، دینے دو نا، ہمارا ہی پیسہ بڑھ رہا ہے. تو انسٹیٹیوشنز، بگ پلیئرز، جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا سوچ لے کر آتے ہیں کہ اگر ہمیں مہینے میں 1% یا 2% یا زیادہ سے زیادہ 3% بھی مل رہا ہے تو ہمارے لیے بہت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مہینے میں 3% کا ریٹرن آ رہا ہے تو سال میں کتنا ہو جائے گا؟ 36%، 36% سال میں. اور بینک کتنا دے رہی ہے؟ 6 سے 7%. اور اس میں بھی لپڑا ہے، اس میں آپ کا ٹی ڈی ایس کٹے گا، ٹیکس کٹے گا، جی ایس ٹی کٹے گا، تب جا کر وہ ریٹرن آئے گا. یعنی لگ بھگ 4 یا 4.5% سال میں دے رہی ہے بینک. تو انسٹیٹیوشنز کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مہینے کا 3%، میں دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم مہینے کی بات کر رہا ہوں، میں مہینے میں اگر مجھے 3% بھی ملتا ہے تو ہمارا سال کا جو ریٹرن ہوگا وہ ہوگا 36%، 36%. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے 1,00,000 روپے مارکیٹ کو دیا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مہینے میں 20% مل جائے، ہمیں مہینے میں 20% مل جائے، یا مہینے میں 15% مل جائے، یا 10% مل جائے. یعنی پورے سال میں ہمارا کیپٹل 2 سے 3 گنا ہو جائے. تو سوچئے ذرا، اگر اس مائنڈ سیٹ سے ہم مارکیٹ میں کام کریں گے تو یہ بزنس کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو ہمیں اس مارکیٹ سے کیا امیدیں رکھنی چاہیے؟ ہمیں اس مارکیٹ سے کتنا ریٹرن مل سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے مائنڈ سیٹ کی، آپ کے چاہت کی، لالچ کی. اگر آپ مارکیٹ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ٹھیک ہے، میرے پاس 1,00,000 روپے بینک میں رکھا ہوا ہے، ایف ڈی کیا ہوا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اگر میں اس چیز کو حلال طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، وہی پیسہ میں مارکیٹ میں ڈال دیتا ہوں، شیئر مارکیٹ میں، اور مجھے اگر مہینے میں 3% بھی آ گئے، مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، تب بھی میرے لیے کافی ہے. تو سال کا 36% ہو گیا، 3 سال میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا. اگر اس طرح کام کریں گے تو مارکیٹ سے پیسہ بنے گا. اگر آپ یوں سوچیں گے کہ نہیں مجھے یہاں ایک ہی مہینے میں اپنا کیپٹل ڈبل کرنا ہے، تب تو پھر مشکل ہے. اگر یہ امید کر رہے ہیں
کہ مجھے سال بھر میں اپنا کیپٹل ڈبل کرنا ہے تو ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سال بھر میں کیپٹل ڈبل کرنا مطلب کیا؟ 12 مہینے. اب 12 مہینے میں مجھے 100% ریٹرن نکالنا ہے تو مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 8%. مہینے کا 8% یعنی 22 دن کی ٹریڈ ہوتی ہے. 22 دن میں سے 2 دن اور ہٹا دیجئے، 20 ہی دن مانیے. 20 دن میں مجھے 8% ریٹرن نکالنا ہے. اب 20 دن میں 8% ریٹرن مطلب کیا؟ 10 دن میں 4%، 5 دن میں 2%، اور 1 دن میں سوچئے کتنا ہے؟ 0.40%. ایک دن میں اگر آپ اپنے کیپٹل کا روزانہ 0.40% بھی ریٹرن نکال رہے ہیں مارکیٹ سے، جو کہ آنکھ بند کر کے نکال سکتے ہیں، تو تب بھی آپ کا سال بھر میں کیپٹل ڈبل ہو جائے گا. لیکن یہ سوچ کسی کی نہیں ہے. یہاں تو ہر آدمی یہ سوچ لے کر آ رہا ہے کہ میں آج مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے لے کر آ رہا ہوں، ایک مہینے میں اس 1 لاکھ کا 2 لاکھ کروں گا، دوسرے مہینے میں اس 2 لاکھ کا 4 لاکھ کروں گا، تیسرے مہینے میں اس 4 لاکھ کا 8 لاکھ کروں گا، اور چوتھے مہینے میں اس 8 لاکھ کا 16 لاکھ کروں گا، 5ویں مہینے میں اس 16 لاکھ کا 32 لاکھ کروں گا. اس کے بعد گاڑی خریدوں گا، دبئی جاؤں گا، وہاں جا کر آئی فون خریدوں گا، گھوموں گا، مستی کروں گا. پھر وہ سوچ میں ہی رہے گا، شیخ چلی کی چال ہو جائے گی. تو مارکیٹ سے آپ جتنے کم پروفٹ کے لیے کام کریں گے اتنا سیف رہیں گے، اتنے آسانی سے پیسہ کمائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ میرے گروپ کے اندر ہیں، میرے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ہر پوزیشن آپ کو 1% کا پروفٹ دینے کے بعد ہی نیچے آئی ہے. لیکن نہیں، امیر بننے کی جلدی خواہش ہے. خواہش سب کی یہ ہے کہ میں جلدی امیر بن جاؤں، جلدی سے میرا بنگلہ ہو جائے. بنے گا بنگلہ جلدی سے ہی، اگر آپ کم رسک ریوارڈ پہ بھی کام کر رہے ہو تو بھی جلدی بنے گا. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 سال میں کیپٹل ڈبل کر رہے ہو نا، تب بھی آپ بہت جلدی امیر بن جاؤ گے. 5 سال میں بن جاؤ گے، آپ لکھ پتی بن جاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، اگر 1 لاکھ سے بھی ٹریڈنگ کر رہے ہو تو. آپ اس کو پورا کمپاؤنڈنگ کر کے دیکھو، کیلکولیشن کر کے دیکھو کہ میرا اس مہینے میں 1% 3% کا پروفٹ ہوا، اگلے مہینے میں اس طرح کروں گا، اس کے اگلے مہینے میں. پوری ایک اسٹریٹجی بنائیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں اس مارکیٹ سے کتنا ریٹرن لینا چاہیے. امیر اس طرح بنا جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جو آج ہماری کلاس کا جو رول ہوگا، جو سب سے پہلا لیسن ہوگا، وہ ہوگا کیو کے ساتھ. تو اس کیو میں یہ بھی چیز شمار کیجئے کہ میں کیا مائنڈ سیٹ لے کے آنے والا ہوں، میں کس امید سے یہاں پہ آ رہا ہوں. اس 50 ریزن میں یہ بھی ایک ریزن ڈالو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے؟ ٹائپ 1